बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम अभी यूनिट नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत से सिंपल से सवाल हैं। तो अहम होती है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है हमारा 5.2 और 10 की पावर 6। तो सिंपली क्या है, हमने इसको 6 जो टाइम है यानी 0 मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 तक तो पहुंचा हुआ है, तो हमने 5 0 और लगा देना। तो ये हो जाएगा 5200। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 0.0034। अभी हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो अभी हमने ये इधर आके पॉइंट लगाएंगे। तो अभी हमारे कितने जीरो हमने शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4, तो -4 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है जी बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो बेस है इसका क्या है, 10 है। नो नेक्स्ट है log 2 की पावर 2 3। तो ये जब पहले हम एक्सरसाइज करते थे कि ये जो 3 है ये पीछे आ जाएगा और 2 का बेस 2 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर बेस और पावर सेम हो क्या होता है, 1 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा 3। इस से आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5 है log 100। अभी हम क्या करेंगे, इसको ये log 100 है तो log 100 = 10 की पावर 2। तो अभी ये जो 2 है इसको हम पीछे ले जाएंगे। तो 2 log 10 की पावर 2 और फिर बेस और अगर पावर सेम हो तो 1 है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है जी इफ़ log 2। ये हमने निकाला हुआ है, 2 की वैल्यू क्या है 3.10। ये हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 के 8 में ऐसे निकाला था। तो 2 की पावर क्या है जी 0.3010। फाइंड log 2000। तो क्या होता है जी, 2 को हमने इसकी बना दी पीसेस 2 10 10। तो log 2 अब इसको प्लस कर लिया, log 2 और प्लस 10 की पावर 2। तो ये तो आ गया हमारा 3 और ये आ गया 2 log 10 की पावर 10। तो 10 फिर बेस और अगर पावर 1 हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से 3 में हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.3010। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3010। नाउ जी क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज log का 7 क्वेश्चन है। log 0 क्या है, अनआइडेंटिफाइड है। कैलकुलेटर पर देखें तो कोई आंसर नहीं देगा। 8 है log 10,000, ये 10,000। तो 10,000 मीन क्या होता है, 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 लिखेंगे और 4 को हम पीछे इस तरह ले आएंगे। तो 4 log 10। तो फिर वही हमने पढ़ा था कि अगर ये क्या 1 होता है तो हमारी पावर क्या होती है, ये 1 होता है। यानी log से मुराद 10 होता है। तो 10 की पावर 10 मुराद 1 है, तो हमारे पास 4 है। नाउ जो क्वेश्चन नंबर अभी हमारा आ गया 9। log 5 + log 3। ये सिंपली सी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा आंसर इसका 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है log की पावर 3 की पावर 4 = 81। अभी हम जैसे हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारी, इसको तो हम बेस बना लेंगे। तो ये जो 4 है ये उधर आ जाएगा और ये जो सम है ये इसके ऊपर आ जाएगा जी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखना है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। अभी हमने इसको साइंटिफिक लिखना है पास की शेप में। तो क्या है जी 0.567। तो अभी हमने देखें कौन सा डिजिट जाना है। तो ये हम जाएंगे इधर तक। तो ये हमारे पास आएगा 000 - 4, यानी उसके बाद आएगा जी 734। तो 73 को अभी हमने इधर लिखना है। तो क्या आएगा 10 की पावर 2 हम लिखेंगे आगे। नाउ नेक्स्ट है जी हमारा 0.33 10 की पावर 3। तो अभी देखें तो ये इसका इधर आए तो हम क्या लिखते हैं, इधर एक तरफ आया तो ये इधर आ गया शे, तो ये आ गया पॉइंट। और उसके बाद क्या है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को हम क्या करेंगे, ये एक तो माइनस का है और उसके बाद अभी 3.3 और 10 की पावर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये है 2.6 10 की पावर 3 है। तो इसको अब मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या है, 1 2 0 इसका ख़त्म हो जाता है, यानी पॉइंट इधर आ जाता है और 2 इधर आ जाएंगे, यानी 2.6। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आता है, ये 2600 होता है। तो एक के बाद हम पॉइंट लगा दें तो ये आंसर आ जाता है। तीसरा है 8794 की पावर -4 है। तो ये 0 इस साइड पर आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, ये एक तो ये है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और लगाने हैं, 0 1 2 3, तो आएगा 0.000879 और 3 क्वेश्चन है जो कि 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 है, तो वही सेम पहले वाला है। तो हमने एक तो ये हो जाएगा, ये इधर पॉइंट है तो इधर इसको शामिल करेंगे तो 5 और लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 0.6। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसको हमने करना है जी एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो उसी जैसे हम कर रहे थे, ये जो 3 की पावर है बेस तो हमारा सेम रहेगा, ये शिफ्ट होकर इधर हो जाएगा और ये जो पावर है वो हमारी इस तरफ आ जाएगी। नाउ ए बी इस ठीक से क्या है, ये बेस ए रहेगा, सी शिफ्ट होके इधर आ जाएगा लॉग के पास और बी इधर आ जाएगी। उसके बाद 12 की पावर 2 है, तो इस ठीक से बेस तो वही रहता है 12, ये जो सम्मा ये इधर आ जाएगा और जो पावर है वो इस तरफ आ जाएगी। नंबर 5 है एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी वो जो पावर उस शेप में लिखना है log for 8x, तो जैसे पिछले आ गया उसको उल्ट करना है, तो ये जो पार है ये इधर आ जाएगा, पार बन जाएगी और 8 उधर हो जाएगा। इस ठीक से ये 9 है, log 9 729, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये जो 3 पार है ये इस इधर आ जाएगी और जो 7 9 है वो शिफ्ट होके इस साइड पर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है log for 1024, तो इस ठीक से ये पार जो है ना ये इधर आ जाएगी और ये जो 1024 इधर हो जाएगा। तो ये दोबारा सुन ले, 3 के शायद ना आए कैमरे में, तो log 1024 है, ये 4 बेस सी रहेगा, पावर इधर आ जाएगी और ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। एस की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो log 9x इज इक्वल टू 0.25, 0.5 मीन्स 1/2 है, तो 9 का 0.5 यानी 1/2 इज इक्वल टू x है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने इसको निकाल लेना है, 3 पीछे कर दिए 3 2 और ये 1/2 ये रूट आ जाता है, ये 2 2 साथ कर दिया, तो अभी क्या आ गया, एस की वैल्यू क्या आ गई 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है जो कि है 1/93x इज इक्वल 27। तो 9 के भी पार क्या है, ये अभी 19 है, इसको हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया 9 और ये पावर माइनस में होगी -3x इज इक्वल टू 27। तो अभी ये 3 की हमने दो स्क्वायर बना लिया, 3 स्क्वायर, और ये -3x इज इक्वल टू अभी इस 27 का हमने कर दिए 3, इससे कर दिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ गया 3 की पावर 3, तो 3 - 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो अभी ये एक्सपोनेंट हो जाएंगे, तो ये -6x बेस 1 है, तो -6x इज इक्वल टू 3 के, तो s इज इक्वल टू ये -3 हो जाएगा 3/6 के, या इसको हम कहेंगे -1/2 है। 1/2 32, 2x इज इक्वल 24। तो इसी तरीके से पहले की तरह जो था अभी ये उल्ट हो जाएगा, 32 हो जाएगा और ये जो पार है ये माइनस हो जाएगी, -2x इज इक्वल टू 64। तो अभी ये पहले 2 और 5 - 2x इज इक्वल टू, अभी इस 64 का हमने पीछे कर लिए, जैसे ये 2 की पावर 6 होता है, 64 बेस 1 करने के लिए, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आएगा -10x इज इक्वल टू 6, बेस 1 हो गया। अभी क्या है एक्सपोनेंट क्या है जी, -10x इज इक्वल टू 6 के, तो अभी ये x है, ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो s इज इक्वल टू -6/10 के। तो अभी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 की टेबल के साथ, 2 3 × 6 और 2 5 × 10, और हमारा आंसर आता है x - 3/5 के। क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉग, यानी पहले एक्सपेंड, अभी इसको हमने क्लोज करके लिखना है। तो सवाल है जी 7 log मल्टीप्लाई बाई -3 log y का स्क्वायर। अभी ये अभी 7 की जो है ये आके पार बन जाएगी जैसे पहले हमने किया था, तो log s के पास 7 माइनस log ये 3 है, ये पार बन जाएगी 2 3 का, तो ये आएगा log s के पास 7 माइनस 2 3 6 log की y की 6, log को हमने कॉमन कर लेना है, तो ये हो जाएगा s की 7
और ये माइनस कर रहा है तो लाग के रूल्स में ला में ये डिवाइड हो जाता है y/6 के। तो अगला क्वेश्चन है 7 का, ये है जी 3 log 4 माइनस log 32 के। तो अभी इसको हम करते हैं हल। ये जो 3 है ये पावर बन जाएगी log 4 की पावर 3 माइनस 32। अभी 32 को हम या तो पास करते हैं इसी में हल हो जाएगा। तो log 4 की पावर 3/32, तो 4 की पावर 3 यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर 4 को करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 64 के। तो log हो जाएगा जी हमारा 64/32 के। तो ये 1 2 तो ये आंसर इतना तक आता है बुक log 2 के। अभी देखें बुक क्या कहती है, नहीं तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं log 4 की पावर 3 और 2 की पावर 5 हम बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन है 7 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट 3 है जी 1/3 log 8 प्लस log 5 माइनस log 5 3। अभी इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये 1/3 है तो 8 प्लस 5 माइनस आ गया जी, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है। अभी इसका बेस 1 है तो अभी हम क्या करेंगे, ये 1/3 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये log 8 इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 27 और log 5, और ये जो पावर 3 ये हम इधर ले गए तो इसकी पावर बन गई है 1/3 के और माइनस log 5 3 हो गया। अभी इस तरीके से log 5, अभी इसके हम पीछे कर लिए 2 की पावर क्या होता है 3 और 3 की पावर 3, तो ये 1 3 है, ये 3 इसके साथ भी गया और इसके साथ भी गया, हमारे पास बच गया 0 2 और 3 और माइनस log 5 3 के। तो अभी log 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस log 5 की 3 है, तो अभी इनको मल्टीप्लाई करें तो log 6 माइनस log 5 की 3 और आगे थे log 2 और 3 और माइनस log 5 की 3 है। तो log 5 का 6 और माइनस 3 है, तो ये जो 6 है इसके 2 पार्ट्स कर लिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये माइनस है तो इधर डिवाइड करेगा 3 के, यानी log 5 कॉमन है तो 3 3 के साथ चला गया और हमारे पास बन गया log 5 का 2। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, जो कहते हैं जी इसको एक्सपेंड करें। अभी हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड में है log x y z या z, इजी पढ़ते हैं इसको ये चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो log में हम इसको प्लस में करते हैं, प्लस माइनस में, तो log अलग करेंगे log x और log प्लस y और log z 6। अभी हम क्या करेंगे log x और log y, सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि ये जो 6 है पावर है इसको हम पीछे ले आएंगे तो 6 log z हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है log 3 6 5 की पावर m की पावर 5 और n की 3 है। तो ये अभी जो 6 है 1/6, ये रूट का 1/6 हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे इधर ले आते हैं, 1/6 log हो जाता है। तो उसके बाद अभी हम log ये log 3 को हम कम कर लेते हैं, ये 3 और m और n की 3 8s³। तो अभी हमने क्या करना है, क्यूब से मुराद क्या होता है 1/2 के, तो 1/2 log 8s की पावर 3। अभी ये क्या है आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो log रूल्स के मुताबिक ये प्लस करते हैं और डिवाइड माइनस होता है, 1/2 log 8 इसको अलग कर लिया और x3 को अलग कर लिया। अभी 1/2 तो कॉमन है सबके साथ। अभी हमने क्या किया, इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये जो 3 है ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 3 log x हो जाएगा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को हमने यूज़ करते हुए ये मालूम करना है। तो क्वेश्चन है जी 3/√68.24 है और x हो जाएगा हमारा जो 3 है ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा तो हमारा बन जाएगा 1/3
तो अभी हम इसको लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 68.24 उसकी 13। तो ये जैसे पहले हम सॉल्व करते रहे तो ये 1/3 इधर आ जाएगा, तो आएगा 1/3 log 68.24। तो अभी जब हम log 68 का कैलकुलेटर पर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इधर लिखते हैं log लिखा और उसके बाद वैल्यू है 68.24 68.24। तो हमारा क्या आएगा 18.342 आता है। लॉग टेबल के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, उसमें 8339 और 3 प्लस करते हैं तो 8342 आता है। और उसके बाद 1/3 अभी हम इसको डिवाइड अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.6114। तो अभी हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग 0.6114, तो इसको हम करते हैं कैलकुलेटर पर। तो हमने किया सबसे पहले शिफ्ट, हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट के बाद हमने किया लॉग और उसके बाद वैल्यू है जी हमारे पास 0.6114। तो हमारे पास क्या निकला है 4.0869, यानी 4.0869 है। अगर 9 है तो इसको हम क्या करेंगे 7 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 4.087, ये हमारा आंसर निकलाएगा। नाउ जी क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है लॉग टेबल और कैलकुलेटर में। नाउ जी क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है जो कि इस एक्सरसाइज का है, वो है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543 और उसके बाद अभी ये log x लिखेंगे। log x लिखने के बाद हम फिर लिखेंगे 319.8 और 43 और अब इसको log की शेप में ले आते हैं तो log x इज इक्वल टू log को बाहर निकाल के 318 मल्टीप्लाई करेंगे। जब log साथ लिखेंगे तो ये log के रूल लॉ में है कि जो मल्टीप्लाई वो प्लस हो जाता है, तो ये दोनों प्लस हो जाती हैं। तो अभी हम इस तरीके से जो अगर log टेबल निकालते हैं तो पहला log है हमारा 319.2, तो हम इस तरीके से करेंगे, log लिखेंगे। तो log लिखने के बाद हम लिखा 319.8 तो हमारे पास क्या है 2.04। अभी ये देखें तो ये 7 है, तो अभी हम इसका कर लेते हैं 2.049 का लेते हैं। नाउ जी नेक्स्ट अगला हमारा है log, वो है 0.549। तो फिर इस चीज़ से हम लिखते हैं log और 0. लिखते हैं 3.543, तो ये हमारा आया 0.549। ये 7 है तो इसको हम 4 लिख लेंगे। अभी इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है 3.053। अभी एंटी लॉग लिखते हैं एंटी लॉग हमारा है 3.053। वैसे लॉग टेबल के हिसाब से हम क्या करैक्टरिस्टिक्स निकालते हैं 3, लेकिन अगर हम डायरेक्ट करते हैं इसके हिसाब से कैलकुलेटर से तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेस करते हैं शिफ्ट को और उसके बाद करते हैं लॉग को और फिर हमारी अमाउंट है 3.0543। तो हमारे पास ये देखें आंसर निकला है 1133.1 है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का 0.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9, 113.2 और मल्टीप्लाई बाय 9.98। अभी इसको x की शेप में लेके आते हैं 36 और सेम अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे log x, log बाहर निकाल के ये
ऊपर अमाउंट लिख देंगे और नीचे, और उसके बाद हम लिखेंगे जी लाग 30 पॉइंट, ये लाग लिखेंगे और ये ऊपर वाली अमाउंट प्लस हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों माइनस हो जाएंगी। ये साथ दोनों की लाग मेंशन कर देना है। अभी हमने कैलकुलेटर पर जब लाग निकालते हैं तो पहला जो हमारा आता है 36.82 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाग लिखने के बाद हम लिखते हैं 1.1 लाग लिखा, और उसके बाद लाग के बाद हमने लिखा 36.12, तो हमारा क्या आता है 1.517 पाउंड आ जाता है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाग 750 है। इसी तरीके से हम लिखते हैं लाग लिखा और अमाउंट लिखी हमने 750 और 0.9, तो इसका आएगा 2.87। 558 है तो उसको हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। आगे माइनस है तो आगे लाग है, लाग 113 है, तो फिर हम लिखते हैं लाग और उसके बाद लिखते हैं 113.2 113.2 करते हैं तो हमारे क्या आता है 2.05। 3 ये आगे 8 आए तो उसको हम 9 कर देते हैं और इस तरीके से दूसरा हम लाग निकालते हैं 9.980। तो ये करने के बाद अभी हम इन दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करने के बाद दोनों से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 1.3830। ये करने के बाद फिर हम क्या लेते हैं जी एंटी लाग, x इज इक्वल टू एंटी लाग 1.383। तो अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका शिफ्ट करते हैं प्रेस। सबसे पहले हमने किया शिफ्ट प्रेस किया और उसके बाद हमने लिखा लाग और उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 1.3803। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी 24.004। तो इसको अगर लाग टेबल में करेंगे तो 24.01 आ जाता है। 12 ये दोनों आंसर हमारे क्या हैं ठीक है। तो अभी आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 10 जो कि स्टेटमेंट वाला सवाल है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है जी, पढ़ते हैं हम। इन अ ईयर 2060 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। द फंक्शन PT पॉपुलेशन जो टाइम है वो है हमारा क्या जी, ये फार्मूला है 22 तक ये फार्मूला है, इसको हमने अप्लाई करना है। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस T years आफ्टर 2060 यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियंस। वो कहते हैं कि जो आंसर है उसको आपने राउंड करना है, यानी आपने फ्रैक्शन में नहीं देना बल्कि राउंड में लेके आना है। तो हमारा फार्मूला क्या है जी, P पॉपुलेशन T इज इक्वल टू 22, यानी 22 की पॉपुलेशन उसको लिया है उसने और ब्रैकेट में है 1.025 और उसकी पार्ट T है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो 22 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड कर लेगा तो हमारा आएगा 35/22। तो 1.02 की पॉपुलेशन है। अभी हम क्या करते हैं, अब चूँकि हमें लाग लेना है और ख़त्म करनी है तो क्या है जी, टेकिंग लाग बोथ साइड्स। तो लाग 35/22 इज इक्वल टू लाग 1.05 T है। तो 35/22 दोबारा नए पेज पे ऐसे लिखा है ताकि लाग 1.2 है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये देखें डिवाइड कर रहा है तो इसके साथ लाग दोनों के साथ लिखेंगे लाग 35 और ये नीचे डिवाइड हो तो हम देखेंगे लाग 22 और ये ऐसे ही रहेगा। अभी जब हम कैलकुलेटर पर लाग 35 निकालते हैं तो ये हमारा सेम आता है जी 1. लाग हमने निकाला 35, इधर हमने लिखा लाग और उसके बाद हमने लिखा जी 35। तो ये हमारा है 1.544 और आगे ये 6 है तो हम इसको राउंड कर लेंगे 1.4661 और उसके बाद हमारे पास लाग है लाग 22। लाग
22, तो ये हमारा आता है 1.3424, तो 1.3424 और टी है। अभी दूसरा लाग हम निकालना है, ये हम लिखेंगे लाग 1.025 है, तो ये आएगा 0.0107। ये आ गया जी। अभी हमने इन दोनों को माइनस किया, तो जब ये माइनस करते हैं तो हमारे पास ये इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये इसको इससे माइनस किया, ये इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास आता है 0.207 और टी हमारे पास यही है। अब जब ये इसको हम इधर लिख सकते हैं T7 और 2.017, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है, ये हमने डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, तो क्या है जी 0.2 0.2017 और हमने इसको किया डिवाइड, तो क्या है जी 0.0107, तो ये हमारा आंसर आएगा 18.85। तो वो कहता है अभी ये हमें फ्रैक्शन में चाहिए, बल्कि हमने क्या करना है इसको राउंड फिगर, तो इसका राउंड क्या होते हैं, हम इसको 19 ईयर्स में लेके आ जाते हैं, यानी राउंड करते हैं। तो ये क्योंकि 8 आया है, 5 से बड़ा हो तो राउंड फिगर हो जाता है, तो हमारा 19 ईयर